बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्कूल लाइफ में जब हमें सबसे पहले वर्ड और सेंटेंस के बाद कुछ बताते थे तो वो होते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें टीचर्स पढ़ाती थी कि 8 वर्ड्स हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये है कि वन ऑफ द क्लासेस इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड। ठीक है, देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। 8 कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे फर्दर अपनी वीडियो में। जस्ट लाइक इंग्लिश ग्रामर, इसका ओरिजिन भी बिल्कुल ग्रीक और रोमन की तरफ से आया हुआ है कि किस तरह बाकी फ़िलासफ़र्स ने, स्कॉलर्स ने इसको डिवाइड किया। इसकी इम्पॉर्टेंस हमारे सामने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। नाउन क्या होता है? बेसिकली नाउन क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा वर्ड जो पर्सन, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करे वो नाउन होता है। हमने बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ी थी। इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन। किसी ख़ास शख्स का नाम, जगह का नाम और किसी ख़ास चीज़ का नाम। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी आम शख्स का नाम, आम जगह का नाम, आम चीज़ का नाम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टाइप आती है वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल से पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम किसी भी तरह से सेपरेट कर सकें अदर चीज़ से। अब हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। नाम से पता चल रहा है कि ये वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये वो चीज़ भी होती है जिसको हम किसी दूसरी चीज़ के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक वाटर है, आप उसको एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल सकते हो, लेकिन आप उसके कतरे काउंट नहीं कर सकते हो। अब हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन। ऐसी कोई भी सॉलिड फिजिकल चीज़ जिसको हम 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग फील कर सकते हैं। लाइक देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, बट फील कर सकते हैं क्योंकि एक इमोशन है। नाउन एंड हो चुका है और अब बारी है प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर बेसिकली वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं ताकि रेपिटिशन ना हो। ठीक है, अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिस्कस करता है, जिसकी कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपके लिए लिखी हुई भी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करे वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ वगैरह। हमारे पास अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। याद है जब बचपन में टीचर बोलती थी WH फैमिली वाले क्वेश्चंस करें, हु, हुम, व्हाट, विच, यानी सारे के सारे वही। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमें पता है, इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है। हु, हुम, व्हाट ये क्वेश्चन के लिए, वेयर क्वेश्चन के लिए हम पूछते हैं। ये नाउन की उस कैटेगरी को करता है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस बेसिकली हम उन चीज़ों या उन पर्सन के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए अननोन होते हैं, इरेलेवेंट होते हैं। समवन, एवरीबडी, नथिंग, एनीथिंग, ये हमें बता रहा है कि ये वो चीज़ है जो नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। पोजेसिव प्रोनाउंस बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पोजेशन को शो करवाएं। माइन, योर्स, हीज, हर्स, प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वर्ब्स की। वर्ब्स क्या होते हैं चले जानते हैं। वर्ब बेसिकली वो वर्ड होता है जो एक्शन को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग इन एक्शन को बताता है। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एक्शन वर्ब, यानी रन, जंप, राइड, स्विम, एक्शन है ना। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं लिंकिंग वर्ब्स। ये बेसिकली कोई एक्शन नहीं होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं उस एक्शन के साथ। अब हमारे पास आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मॉडल वर्ब्स, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं, लेकिन मोस्टली हमें किसी परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। फिर आते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स, जो हमेशा अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर हमारे पास बात करेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए या अपना मीनिंग बताने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आता है बहुत ही इजी रेगुलर वर्ब। पता है ये बहुत इजी होते थे, जब हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा इजी यही लगते थे क्योंकि सारे सेम ही होते थे। ईडी लगा के टॉक को टॉक्ड बना देते थे, प्ले को प्लेड बना देते थे और उसके अलावा कुछ भी। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, वो ईडी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ब्स को। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। 5 बेसिक टाइप्स में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बताता है कि एक्शन किस तरह परफॉर्म हुआ है, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, बता रहा है कि एक्शन कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है, हेयर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, ये वो। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो बताता है कि ये कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, यानी नाउ, लेटर, सून, यस्टरडे, टुडे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, जो बताता है कि कितनी दफ़ा और कैसे कैसे एक्शन हुआ है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात करेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की, जो हमें उसकी इंटेंसिटी का बताता है, यानी कि वेरी, टू, एक्सट्रीमली, इंटेंसिटी हो गई ना। अब हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशंस की। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म है। अब मैं बताती हूँ कि ये होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन और बाकी सेंटेंसेस के वर्ड्स को इंडिकेट करते हैं, उनका रिलेशन बताते हैं। यानी ये कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एक तो सिंपल प्रपोजिशन होती है जो सिर्फ वन वर्ड होता है, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, और भी बहुत सारी जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुई है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसके सेंटेंसेस भी बताए हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसका ऑपोजिट, एक सिंपल यानी वन वर्ड, और उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड प्रपोजिशन, वो जो वन वर्ड से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ये बिल्कुल वही एक्शन परफॉर्म करते हैं, बस ये 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं। अब हमारे पास आते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो फ्रेजेस, क्लॉजेस और वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टाइप हमारे पास आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी वो जो सिमिलर एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं बहुत ही ज़्यादा इक्वल लेवल पे। मैं बताती हूँ कैसे। इसकी एग्जांपल हमारे पास जिस तरह यहाँ पे बताई हुई, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो। बेसिकली ना हमें टीचर ने ना इसको एक बड़ी मज़े की टर्म के साथ याद करवाया था, जिसको हम कहते थे फैन बॉयज़। सिर्फ और सिर्फ 7 हैं, आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इस वर्ड को याद कर लो, आपको याद आ जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असल में होते कौन कौन से हैं। फिर हमारे पास आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ज्वाइन करें, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होती है? इसकी एग्जांपल हमारे पास है जैसे बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन। इसकी सेंटेंसेस की एग्जांपल आप देखोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये क्या भला है। फिर आते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन, जो किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 टर्म्स यूज़ होती हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर नॉर, आइदर और। एग्जांपल देखोगे तो समझ आ जाएगी। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसको कहा जाता है इंटरजेक्शंस। ये क्या भला होती है? ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सडन इमोशन, एक्शंस, रिएक्शंस को बताता है। 2 टाइप्स हैं, जिनमें पहली टाइप स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन की है, यानी जो इंटेंस रिएक्शन या इमोशन होता है, यानी आउच, वाओ, ब्रावो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है। और एक होता है माइल्ड इंटरजेक्शन, जो नॉर्मल होता है, यानी ओ, हाय, वेल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं सारी की सारी इंटरजेक्शंस। लास्ट में मैं बता रही हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो हमने 8 की 8 पढ़ चुके हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इसकी एक एक टाइप, एक एक एग्जाम्पल थ्रू एवरी सेंटेंस। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने रट लिया ना, बच्चों, आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल सेट हो जानी है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वाकई अच्छी लगी है और समझ आई है तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।